गौतम बुद्ध के शिष्यों में एक युवक था जो बहुत ही उत्साही और जिज्ञासु था। एक दिन उसने गुरु को पूछा, गुरुदेव, मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मुक्ति के लिए तुम्हें सबसे पहले अपने आप को ध्यान में स्थित करना होगा। अपने मन को शांत करो और सभी चिंताओं को भूल जाओ। युवक ने पूछा, लेकिन गुरुदेव, मन को शांत कैसे किया जाए? बुद्ध ने उत्तर दिया, समझो, जैसे कि एक नदी में जल की लहरें आती जाती रहती हैं, पर नदी का पानी हमेशा शांत रहता है, वैसे ही मन के उत्सुकता के बावजूद भी तुम्हें अपने आप को शांत रखना है। यह अभ्यास और साधना के माध्यम से होता है। उस दिन से युवक ने प्रतिदिन ध्यान और मेधा शक्ति के अभ्यास किया। उसका मन शांत हुआ और वह आत्मा को अनुभवने में सफल हुआ। उसने मुक्ति पाली क्योंकि उसने अपने मन को शांत कर लिया और सच्चाई की खोज में अपने आप को पाया। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध का एक शिष्य था। वह शिष्य हर दिन बुद्ध की संगत में रहता था और उनसे ज्ञान प्राप्त करता था। एक दिन उसने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, मुझे सच्चे सुख कैसे प्राप्त होगा? बुद्ध ने उसके पास एक गहना दिया और कहा, यह गहना एक स्वर्णिम फिल्म से बना है। इसे बाजार में बेच दे और जो कीमत मिलेगी वह सच्चे सुख की खोज में खर्च कर दे। शिष्य ने गहना बेच दी, लेकिन सच्चे सुख का अनुभव नहीं हुआ। फिर उसने बुद्ध से मिलकर दुखी मन से कहा, गुरुदेव, मुझे सच्चे सुख क्यों नहीं मिला? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उसको समझाया, बेटा, सच्चे सुख का आधार वित्तीय संपत्ति नहीं है। सच्चे सुख केवल आत्मसंयम, साधना और आत्मज्ञान से होता है। जब तुम अपने अंतर्दृष्टि को खोजोगे तभी सच्चे सुख का अनुभव होगा। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए हमें अपने अंतर्दृष्टि को जागरूक करना और आत्मसंयम में रहना आवश्यक है। एक बार गौतम बुद्ध के शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुदेव, मैं कैसे समझूं कि मैं सच्ची खुशियों की ओर बढ़ रहा हूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, जब तू दूसरों की मदद करता है, उनका दुख कम होता है, तब तू सच्ची खुशियों की ओर बढ़ रहा है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची खुशियां दूसरों की मदद करके ही मिलती हैं। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध के समय में एक युवक था जिसका नाम अनंत था। अनंत बहुत ही उत्साही और चाहने वाला था, लेकिन उसका जीवन उसकी चाहतों के अनुसार नहीं बीत रहा था। वह हमेशा खोज में था कि कैसे सत्य की खोज में जिंदगी को आनंदमय बनाया जा सकता है। एक दिन अनंत गौतम बुद्ध के पास गया और उनसे जीवन के अर्थ के बारे में समझौता करने का निवेदन किया। बुद्ध ने उसे ध्यान और समय की महत्वता के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि जीवन का सार ध्यान में है, जो हमें आत्मा की शांति और सत्य की प्राप्ति में मदद करता है। अनंत ने बुद्ध के उपदेशों को माना और ध्यान और मेधा शक्ति के साथ अपने जीवन को परिवर्तित किया। उसने अनंत आनंद और संतोष का अनुभव किया और दुख से मुक्ति प्राप्त की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ध्यान और समय का महत्व समझना जीवन को सफलता की दिशा में आगे बढ़ा सकता है। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध ने एक दिन अपने शिष्यों के साथ एक वन में भ्रमण किया। वहां एक गाय के पास जाकर बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा, यह गाय क्या कर रही है? शिष्यों ने कहा, वह घास खा रही है गुरुदेव। बुद्ध ने पुनः पूछा, लेकिन क्या वह गाय देख रही है? शिष्यों ने देखा और कहा, वह गाय और दूसरी ओर देख रही है गुरुदेव। बुद्ध ने उनसे कहा, हर समय ध्यान रखो कि तुम किस दिशा में जा रहे हो, लेकिन यह भी ध्यान में रखो कि तुम क्या कर रहे हो। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सफलता के लिए हमें ध्यान एवं संयम से अपने लक्ष्य की दिशा में अग्रसर होना आवश्यक है।